हेलो डियर स्टूडेंट। तो फाइनली मैं आपके लिए 20 फरवरी जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है, टेंथ बिहार बोर्ड का, उसके लिए फाइनली मैं पेपर लेकर आ ही गया इतना मेहनत के बाद। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, अब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टोटल यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में सीधे से पूछ दिया जाएगा। बस ये सेट बी है, हो सकता है आपको सेट सी मिले, डी मिले, ई मिले, तो उसका क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो सकता है। जैसे ये बी है तो फर्स्ट क्वेश्चन सी सेट में 10 नंबर पे हो सकता है, लेकिन यही क्वेश्चन यही पेपर आपको सेम टू सेम रहेगा। तो आपको अब बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस सारे क्वेश्चन को आपको रट जाना है, ठीक है। और इस पार्ट में मैं पार्ट 1 में आपको इसमें टोटल 30 क्वेश्चन कराऊंगा। आपको पता है मैं वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करता हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके बनाता हूं। तो पार्ट 1 में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव दूंगा, और पार्ट 2 में जो लेकर आऊंगा उसमें 30 के आगे क्वेश्चन दूंगा, और जो पार्ट 3 लेकर आऊंगा उसमें सब्जेक्टिव बताऊंगा। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठा सके। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वही पेपर वही क्वेश्चन सीधे से मैं लेकर आ गया हूं, और यही क्वेश्चन यही पेपर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे टोटल 1 से 100 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहेंगे, बहुविकल्पीय। इसमें आपको केवल 50 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। OMR में आपको गोला करना है, 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये टोटल 50 नंबर का रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, और आपको बताने की कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन रट जाना 100%, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे से पूछ दिए जाएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताने का आप भी कोशिश कीजिएगा अपने मन में या नोट पे, कि बिलनौ और अविनो के बीच कौन नदी है। तो याद रखिए, रोन नदी। कौन नदी है? रोन नदी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रट जाओ इसको, कि बिलनौ और अविनो के बीच कौन नदी है, तो रोन नदी। रोन नदी, रोन नदी, रट जाओ साहब, रोन नदी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, 1 जनवरी 1937 को। आप रट जाओ, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, 1 जनवरी 1937 ईस्वी का, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था, तो संतु कर रहा था, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। संतु कर रहा था, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? संतु कर रहा था। सीधे से आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है, वही क्वेश्चन वही पेपर आएगा। आप सीधे से पूरे क्वेश्चन को रट जाओ, ठीक है। फोर्थ नंबर है, दोढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है, तो यतीन्द्र मिश्र। यह आपको भी पता है, VVI क्वेश्चन है, प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए फिफ्थ नंबर है, कि अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ नंबर बताने से पहले, कि अरब देश, फिफ्थ नंबर बताने से पहले आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरा क्वेश्चन को आप रट जाओ, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे से पूछेंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर है, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले याद यंत्र जिसमें नारी यानी रीड होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे राग कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पे 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है। यानी इसका सीधे से मतलब, कहने का मतलब यह है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष, आपको पता हो गया, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, 2 अक्टूबर, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है। 7 नंबर है, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेना, यह किसकी विचार है, तो महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, काशी में मरण भी माना गया है। काशी में मरण भी माना गया है, इसमें कौन सा आंसर होगा, तो मंगल, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 9 नंबर है, यतीन्द्र मिश्र ने
गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? सही आंसर बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यदा कदा। कौन सा हो जाएगा? यदा कदा। ठीक है दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सभी वीडियो का आप तक पहुंचे और सारे क्वेश्चन को रट जाना है आपको। 10 नंबर है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो याद रखिए पिताजी। कौन? पिताजी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। 11 नंबर है, मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो याद रखिए निजवाचक, यानी ऑप्शन डी निजवाचक निजवाचक निजवाचक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन संख्या का बोध करा रहा है तो संख्यावाचक। 30 दिन, 10 दिन, 20 दिन जो भी रहे, यानी संख्या का बोध कराए तो संख्यावाचक विशेषण है यह। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 30 नंबर, परिजन शब्द में उपसर्ग है, यानी परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताने की कोशिश करें। ये व्याकरण से क्वेश्चन उठाया गया है, इसके पहले वाला भी व्याकरण था, ये भी व्याकरण है। तो परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, आप आंसर पहले बताने की कोशिश करें फिर आपको मैं बताता हूं कि परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आप भी बता सकते हैं। परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सही ऑप्शन बताने की कोशिश करें और सारे क्वेश्चन को आपको 100% रट जाना है। ठीक है। व्याकरण से ज्यादा से 60% क्वेश्चन व्याकरण से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो परिजन में कौन सा उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग है, याद रखिएगा, परि, याद कर लेना, परिजन में परि उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर, बढ़िया शब्द में प्रत्यय है। बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चारों में आपको बताना है। ठीक है। बढ़िया या पर, बढ़िया या प्रत्यय का मतलब जो लास्ट में जुड़े, तो या, बढ़िया या, तो या प्रत्यय है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रत्यय जो लास्ट में जुड़े और उपसर्ग जो पहले जुड़े, जो पहले जुड़े वो उपसर्ग का, जो बाद में जुड़े वो प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई बहन कौन सा समास है? 15 है, भाई बहन कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास, जिसके बीच में ये हाइफन आ जाए तो उसका द्वंद्व समास बताइएगा। ठीक है ना। चलिए 16 है, कलंक शब्द का विशेषण है। कलंक शब्द का विशेषण कौन है? कलंकित। कलंक शब्द का विशेषण कौन है? कलंकित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने अपनी मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, तो मिश्र वाक्य, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है समझाने की कोशिश करते हैं कि 80 नंबर है, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो उससे पहले आपको चारों को ऑप्शन को पढ़ना होगा। ठीक है। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। यह तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ठीक है। बी नंबर है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, ये तो होगा ही नहीं। सी नंबर है, तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बड़ी बात होगी। ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल। चलिए डी नंबर है, तुम्हारा कहना मेरे लिए यह बड़ी बात होगी, यह भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका सही आंसर, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इस तरीके से आपको शुद्ध वाक्य का पहचान करना है, बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। 19, अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? तो संज्ञा पदबंध। कौन सा पदबंध? संज्ञा पदबंध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है इसमें पट। पट का यानी पर्यायवाची का शब्द का उसी वर्ग का शब्द आना चाहिए, यानी कपड़ा को पट भी बोलते हैं, तो पट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कपड़ा का पर्यायवाची शब्द पट, ये आएगा ही आएगा 100%। सारे क्वेश्चन को रट जाओ, सीधे से आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, वही क्वेश्चन वही पेपर आपके सामने आएगा। ठीक है ना। चलिए 21 है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की पिता का क्या नाम था? आप बताने की कोशिश करें सचिदानंद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। हीरानंद शास्त्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, तो मिट्टी से, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा मिट्टी से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रव्यूह किसकी रचना है, चक्रव्यूह किसकी रचना है, तो सही आंसर बताने की कोशिश करें तो सही आंसर हो जाएगा डी कुंवर नारायण की। चक्रव्यूह किसकी रचना है, कुंवर नारायण की, कुंवर नारायण की। ठीक है, 24 नंबर है कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था, सही आंसर बताने की कोशिश करें कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था, तो श्याम नंदन किशोर। क्या नाम था, श्याम नंदन किशोर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थम जाता है, तो घ के पहले क्या आता है, घ के पहले ग आता है, तो ग पर आकर थम जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो जीवानंद दास की, यानी लौट कर आएगा जिंदगी, यानी याद रखिएगा जीवानंद दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें गीतात्मक। क्या हो जाएगा, गीतात्मक, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं, कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं, तो प्रभु के, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रभु के, प्रभु के, याद रखिएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है, सही आंसर इसका बताने की कोशिश करें तो धर्मवीर भारती द्वारा, यानी ऑप्शन डी धर्मवीर भारती द्वारा, धर्मवीर भारती द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है सदियों की ठंडी बुझी राग सुग बुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है, तो याद रखिएगा जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर अपने वीडियो को स्टॉप करता हूं, इसमें बोला था आपको कि 30 क्वेश्चन कराऊंगा और नेक्स्ट पार्ट में 30 के आगे लेकर आऊंगा, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी सेकंड पार्ट डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।